पिछले कुछ वक्त से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार के लिए अच्छी खबर आती हुई नजर नहीं आ रही है। अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर आई है जिसके तहत भारत की संपत्तियों को जब्त करने के आदेश एक कोर्ट ने एक विदेशी कंपनी को दिया है। भारत के साथ टैक्स विवाद में फ्रांस के कोर्ट ने ब्रिटेन की क्रेन एनर्जी के पक्ष में फैसला सुनाया है। उसने क्रेन को पेरिस स्थित भारत सरकार की संपत्तियों को जब्त करने की इजाजत दे दी है। मध्यस्थ अदालत ने क्रेन को 1.7 अरब अमेरिकी डॉलर का हर्जाना वसूलने का अधिकार दे दिया था। इसी आदेश के तहत एक फ्रांसीसी अदालत से फ्रांस में स्थित 20 भारतीय सरकारी संपत्तियों को जब्त करने की इजाजत दे दी गई है। फ्रांसीसी अदालत ने 11 जून को क्रेन एनर्जी को भारत सरकार की संपत्तियों के अधिग्रहण का आदेश दिया था, जिसमें ज्यादातर फ्लैट शामिल हैं और इस बारे में कानूनी प्रक्रिया बुधवार शाम को पूरी हो गई। एक मध्यस्थता अदालत ने दिसंबर में भारत सरकार को आदेश दिया था कि वो क्रेन एनर्जी को 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर का ब्याज और जुर्माना चुकाए। हालांकि भारत सरकार ने इस आदेश को स्वीकार नहीं किया था। इसके बाद क्रेन एनर्जी ने भारत सरकार की संपत्ति को जब्त कर दे राशि की वसूली के लिए विदेशों में कई न्यायालयों में अपील की थी। 5 देशों की अदालत ने क्रेन के पक्ष में आए ट्रिब्यूनल के फैसले पर मुहर लगा दी है। इसमें अमेरिका और इंग्लैंड की अदालत भी शामिल हैं। नहीं मिला कोई नोटिस। इसी बीच भारत सरकार का कहना है कि उसे इस बारे में फ्रांस की किसी भी अदालत से कोई नोटिस या ऑर्डर या कम्युनिकेशन नहीं मिला है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सरकार इस बारे में तथ्यों की जांच कर रही है। अगर इस तरह का कोई नोटिस मिलता है तो उस पर वकीलों के साथ चर्चा करके भारत सरकार के हितों को ध्यान में रखते हुए उचित कानूनी कदम उठाया जाएगा। सरकार ने 22 मार्च को एक अर्जी देकर द हेग कोर्ट ऑफ अपील के दिसंबर 2020 के आदेश को खारिज करने का अनुरोध किया है। क्रेन एनर्जी के सीईओ और प्रतिनिधि ने इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार से संपर्क साधा था। इस पर रचनात्मक बातचीत हुई और सरकार देश के कानून के तहत इस विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए खुलकर बातचीत करने को तैयार है। क्या है पूरा मामला? क्रेन ब्रिटेन की कंपनी है। उसने 2007 में भारत में अपनी कंपनी को सूचीबद्ध करने के लिए आईपीओ पेश किया था। इससे 1 साल पहले उसने क्रेन इंडिया के साथ भारत में अपनी इकाइयों का विलय किया था, लेकिन इससे इसके मालिकाना हक में कोई बदलाव नहीं हुआ था। क्रेन ने इसके लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से इजाजत ली थी। 7 साल बाद भारत में टैक्स डिपार्टमेंट ने उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स का नोटिस भेजा। उसने 2014 में क्रेन से कहा कि आईपीओ से पहले उसने अपनी कई इकाइयों को क्रेन इंडिया में मिलाया था। इससे उसे कैपिटल गेन्स हुआ है, इसलिए उसे टैक्स चुकाना होगा। क्रेन ने इसके खिलाफ अदालत में याचिका दायर की। भारत में टैक्स डिपार्टमेंट ने 10,000 करोड़ से अधिक बकाये के एवज में क्रेन इंडिया के 10% शेयरों को अपने कब्जे में कर लिया है। इस मामले की सुनवाई के बाद नीदरलैंड्स में हेग के आर्बिट्रेशन कोर्ट ने भारत सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया था। उसने ब्याज सहित ये रकम क्रेन को चुकाने का निर्देश दिया था। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।